आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। आपातकाल हर साल 25 जून को मनेगा संविधान हत्या दिवस। संविधान बचाओ बनाम आपातकाल को लेकर के जारी सियासी जंग के बीच केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। 1975 में इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आंतरिक आपातकाल लगाने का ऐलान किया था। देश में करीब 21 महीने तक आपातकाल रहा था। इस समय नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। विपक्ष के नेताओं के अलावा हजारों लोग बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिए गए थे। इस दिन को हमेशा जनमानस की चेतना में जिंदा रखने के लिए सरकार ने यह फैसला किया और बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी है। खुदरा महंगाई 5% के पार 4 माह के शीर्ष पर। खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में उछाल से खुदरा महंगाई जून 2024 में बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर 5.08% पर पहुंच गई है। उपचुनाव नतीजे आज। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों बद्रीनाथ और मंगलौर में हुए उपचुनाव की मतगणना आज शनिवार को होगी। बलिदानियों के आश्रितों को स्वतः मिलेगी नौकरी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ऐसा तंत्र विकसित करने जा रही है जिसमें शहीद सैनिकों के आश्रितों को स्वतः ही नौकरी मिल जाएगी। दून से नेपाल की फ्लाइट जल्द। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से नेपाल के काठमांडू के लिए सीधी हवाई सेवा के लिए यूकाडा ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। एयर इंडिया एक्सप्रेस अगले 3 माह में यह फ्लाइट शुरू करेगी। इसमें प्रति यात्री 2500 से 4000 रुपये किराया होगा। जनजातियां भी स्वेच्छा से हो सकती हैं यूसीसी में शामिल। तो यूसीसी का आधार रही विशेष अनुसंधान रिपोर्ट को उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। सीमा से बैरिकेड हटाएं हरियाणा। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के राजमार्ग अवरुद्ध करने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर राज्य रास्ता कैसे रोक सकते हैं। राज्यों का काम यातायात नियंत्रित करना है, वही करे। शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार को शंभू सीमा से बैरिकेड हटाने और यातायात नियंत्रित करने का आदेश दिया। खंड शिक्षा अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। तो हरिद्वार के खानपुर ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी को विजिलेंस ने 10,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक शिक्षक की जांच में उसे क्लीन चिट देने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। विजिलेंस उसे शनिवार को देहरादून स्थित स्पेशल विजिलेंस कोर्ट में पेश करेगी। देहरादून में संदिग्ध रेडियो एक्टिव उपकरण की खरीद फरोख्त करते 5 लोग गिरफ्तार। तो संदिग्ध रेडियो एक्टिव उपकरण की खरीद फरोख्त करते 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उपकरण की डील पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताब सुमन के बंगले पर की जा रही थी। उपकरण को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भेज रहा था। उत्तराखंड में आज भारी बारिश संभव। तो प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत बागेश्वर, नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों की बात करें तो 15 जुलाई तक पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी इलाकों में भी कई दौर की तेज बारिश होने के आसार हैं। कांवड़ मेले में पहली बार वाटर एम्बुलेंस चलाई जाएगी। तो कांवड़ मेले में पहली बार वाटर एम्बुलेंस भी चलाई जाएगी। कांवड़ मेले में आने वाले शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। एसडीजी की कसौटी पर उत्तराखंड देश भर में अव्वल। तो नीति आयोग की 2023-24 की एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नेपाल नदी में गिरी 2 बसें 62 बहे। तो नेपाल में भूस्खलन के कारण चितवन जिले में 2 बसें उपनाई त्रिशूली नदी में गिरकर बह गए। हादसे में 62 यात्री बह गए। इनमें 7 भारतीय हैं जिनमें से 6 की शिनाख्त हो गई है। एक महिला की पहचान नहीं हो पाई। बस में 65 यात्री सवार थे। शाही शादी एक दूजे के हुए अनंत अंबानी और राधिका। तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शुक्रवार को जन्मांतर के बंधन में बंध गए। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुई इस शाही शादी में देश विदेश के वीवीआईपी मेहमानों ने शिरकत की। स्मृति ईरानी के खिलाफ अभद्र बोल न बोलें।
तो लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि वे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करें। देहरादून में फ्लैट से रेडियो एक्टिव उपकरण बरामद, 5 गिरफ्तार हुए। आफत की बारिश, धारचूला में अतिवृष्टि से झील बनी। तो धारचूला से करीब 14 किलोमीटर दूर शुक्रवार शाम अतिवृष्टि के कारण झील बन जाने से काली नदी की घाटी वाले क्षेत्रों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। केजरीवाल को शीर्ष कोर्ट से अंतिम जमानत। आईटी शेयरों में खरीद से बाजार ऊंचाई पर पहुंचा। डीएलएड 2019-20 का परिणाम जारी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने शुक्रवार को डीएलएड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि डीएलएड सत्र 2019-20 और 21-22 का परिणाम जारी किया गया है। परीक्षा फल परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड देश में अव्वल। पुराने ट्रंचिंग ग्राउंड से कूड़ा निस्तारण कार्य शुरू हुआ। ईईएस कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भूख हड़ताल कर रहे कर्मियों की तबीयत बिगड़ी। तो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वेतन एवं सेवा विस्तार की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे 3 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति के विरोध में उतरे तीर्थ पुरोहित। हरेला पर पौधे लगाकर माता को दे सम्मान। रोपे जाएंगे 10 लाख से अधिक पौधे, पुरानों की भी देनी होगी रिपोर्ट। बलिदानियों के आश्रितों को स्वतः मिलेगी नौकरी। नंदा गौरा योजना के लिए आवेदन शुरू। तो 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को सरकार 51,000 रुपये देगी। नंदा गौरा योजना के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। बालिकाएं 30 नवंबर तक आवेदन कर सकती हैं। विभागीय मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि यह योजना बालिकाओं का भविष्य संवारने वाली है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय कैडर पर सहमति से शिक्षक खुश हुए। तो शिक्षा मंत्री के अधिकारियों संग बैठक में प्रदेश में त्रिस्तरीय कैडर लागू करने के प्रस्ताव पर अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने स्वागत किया है। लोक पर्व हरेला पर शिक्षा विभाग रोपेगा 2 लाख पौधे। वेतन भत्ते काटने के विरोध में दिया धरना। तो उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारियों के नेतृत्व में वन विकास निगम कर्मचारी संगठन विक्रय प्रभाग ने प्रभागीय कार्यालय चंद्रबनी में 1 दिवसीय धरना दिया। बीआरपी व सीआरपी भर्ती में छूट देने की मांग। तो राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य व भाजपा के दिव्यांग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अमित डोभाल ने बीआरपी और सीआरपी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांगजनों को अंकों के प्रतिशत में छूट देने की मांग की है। जनजातियां भी स्वेच्छा से हो सकती हैं यूसीसी में शामिल। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की होगी नियमित मॉनिटरिंग। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर उठे सवाल। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को इसकी शिकायत करते हुए भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि भर्ती के लिए चयन का पैमाना जो है वह गलत है। आयोग ने आरोपों को तथ्यहीन करार दिया। आगरा से डिवाइस खरीदने देहरादून पहुंचा पाठक। दावा 1300 का नौकरी सिर्फ 24 को मिली। तो क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में शुक्रवार को लगे रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियां नहीं पहुंची, जिस कारण बेरोजगारों को बेरंग लौटना पड़ा। अफसरों के दावों के विपरीत इस मेले में केवल 24 युवाओं को मौके पर नौकरी मिल पाई। हालांकि 450 युवा दूसरे दौर के साक्षात्कार के लिए चुने गए हैं। वाहन की चपेट में आकर गुलदार की मौत। तो रायवाला से खबर आई है। शिक्षकों की बहाली न होने पर जाम लगाएंगे। तोड़फोड़ के मामले में बॉबी पंवार पर पुलिस की सख्ती। तो सहधारा रोड स्थित दून डिफेंस ड्रीमर्स में तोड़फोड़ के मामले में आरोपी बनाए गए बॉबी पंवार व अन्य पर आरोपों की पुष्टि हुई है। पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर को फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल भेजा है। मुकदमे में नामजद आरोपी पंवार को नोटिस तामील कराते हुए अभियोजन की कार्रवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित होने की हिदायत के साथ ही विवेचना में सहयोग करने को कहा है। यूकेपीएससी देहरादून के 121 केंद्रों पर होगी प्रारंभिक परीक्षा। तो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा कल रविवार को दून के 121 केंद्रों पर होगी। जिलाधिकारी ने शुक्रवार को सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू करने के लिए आदेश दिए हैं।
पहले धारा 144 थी, अब धारा 163 में रहेगी सख्ती। तो अभी तक परीक्षा या अन्य आयोजकों में सुरक्षा को लेकर के प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू की जाती थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू होने के बाद अब धारा 163 के प्रावधान के तहत निषेधाज्ञा लागू होगी। इसमें अभ्यर्थियों को छोड़कर परीक्षा केंद्र के आसपास 5 या 5 से अधिक लोग समूह में एकत्रित नहीं होंगे, न कोई सार्वजनिक सभा करेंगे, न ही जुलूस निकालने की अनुमति होगी। परीक्षा केंद्र के आसपास कोई भी किसी भी कार्यक्रम में जन भावनाओं को भड़काने का काम नहीं करेगा। निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण फैलाना प्रतिबंध रहेगा। युवा कांग्रेस ने भर्ती को लेकर देहरादून में आयोग को घेरा। तो युवा कांग्रेस ने उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग के माध्यम से हो रही भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन भंडारी ने इसे लेकर देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया निरस्त करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का दावा भ्रामक और तथ्यहीन। तो आयोग तो युवा कांग्रेस के आरोपों के बीच उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने राज्य एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पदों की परीक्षा में गड़बड़ी पर सफाई दी। कोतवाल पर आरोप लगा, महिलाओं ने किया प्रदर्शन। तो रुद्रपुर से खबर है, खंड शिक्षा अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। जान जोखिम में डाल पहुंच रहे हैं स्कूल। वन दरोगा को डंपर ने कुचला, मौत हो गई। वन निगम में नई भर्ती से गई 58 लेखाकारों की नौकरी। तो वन विकास निगम में जहां हाल में 650 कर्मचारियों को सेवा विस्तार मिला, वहीं अब आउटसोर्स पर लगे 58 लेखाकारों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। 1300 को रोजगार का दावा, नौकरी केवल 24 को मिली। कांवड़ मेले में चलेगी वाटर एम्बुलेंस। शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। हरेला पर हर स्कूल में रोपे जाएंगे छाया और फलदार पौधे। 121 केंद्रों पर होगी अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा। राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए रवाना हुई टीम। तो बेंगलुरु में आयोजित होगी 23वीं राष्ट्रीय जूनियर पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप। देहरादून में दमखम दिखाएंगी कोटद्वार के 15 मुक्केबाज। अगले हफ्ते शुरू होगी बीएड की काउंसलिंग। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। विश्वविद्यालय अगले सप्ताह से काउंसलिंग शुरू करा देगा। 850 पदों पर सिर्फ 24 युवाओं को मिला रोजगार, 450 को दूसरा मौका। 19 से परीक्षाएं, किताबें ना मिलने से छात्र परेशान। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर छात्र चिंतित हुए। नामी कंपनियों में नौकरी के लिए 474 युवा चयनित हुए। डीएलएड प्रशिक्षु को प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती में मौका। तो सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर राज्य के समस्त डायडों में प्रशिक्षणरत द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षु जिसकी परीक्षा 6 जुलाई 2024 को संपन्न हो गई है, उन्हें भी आवेदन का मौका दिया गया है। इनके लिए 20 जुलाई तक आवेदन बढ़ा दिया गया है। विभागीय जांच के बाद ही मिलेगा निजी स्कूलों को आरटीई का पैसा। वाहन चालक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, 14 तक ली जाएगी आपत्तियां। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग UG-SSC ने वाहन चालक के 34 पदों के लिए ली गई लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। यदि उत्तर कुंजी के सापेक्ष प्रश्न उत्तर पर किसी अभ्यर्थी को आपत्ति है तो वह 14 जुलाई तक इसे निर्धारित प्रारूप में केवल ऑनलाइन माध्यम से भर सकता है। IIT रुड़की ने घोषित किया गेट की तिथि। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पदों पर चल रही भर्ती पर उठे सवाल। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 690 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 81 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उप प्रबंधक अधिकारी के 25 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सेल में 249 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 31 इंजीनियर व अधिकारियों के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। यंग प्रोफेशनल में 14 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कठुआ के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। भर्ती में दिव्यांगजनों को छूट देने की मांग की। पछुआदून में उमस भरी गर्मी से परेशान रहे लोग। प्रवेश में फर्जीवाड़ा की शिकायत पर प्राचार्य को घेरा। तो विकासनगर से खबर रही है। सिलगुर महाराज की देव छड़ी प्रवास का दातुन पहुंची।
शिक्षकों के तबादलों में एक्ट का पालन नहीं, तो शिक्षा विभाग और विवादों का चोला दामन का साथ है। ताज़ा विवाद प्राथमिक संवर्ग के शिक्षकों के तबादले को लेकर उठ रहा है। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन नए सिरे से खड़ा होगा, तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने सरकार पर बढ़ाया दबाव। 25 जुलाई तक एक पेड़ ओपीसी के नाम से शुरू होगी मुहिम। सेना की भूमि में पानी की निकासी का इंतजाम किया। मंगलौर उपचुनाव को लेकर शिकायत की। यूपी से परिसंपत्ति मामले का जल्द होगा निस्तारण। जियो थर्मल उत्पादन का पूरा खर्चा उठाएगा आइसलैंड। ग्राम प्रधान से अभद्रता में 9 लोगों पर मुकदमा, तो आपदा राहत बांटने के लिए ग्रामीणों के बीच गई थी प्रधान, तो बनबसा से खबर आई है। बगवाल मेले में 3 दिन बंद रहेंगे देवीधुरा के स्कूल। शेयर बाजार में डूबे थे 50 लाख रुपए, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। नव प्रवेशित विद्यार्थियों का किया गया स्वागत। प्रदेश के 13 खेल हॉस्टलों के लिए 101 खिलाड़ी चयनित हुए। आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी पर नाराजगी मुकदमा दर्ज, तो काशीपुर से खबर आई है। 1300 को रोजगार का दावा, नौकरी केवल 24 को मिली। बद्रीनाथ हाईवे या चौथे दिन खुला, खतरा बरकरार, तो बीआरओ ने शुक्रवार सुबह दोपहिया वाहन गुजारे, शाम को सभी वाहनों के लिए हाईवे खोल दिया। यात्रियों ने ली राहत की सांस। जसपुर में वन दरोगा को डंपर ने रौंदा, मौत हो गई। डॉक्टर पर महिला कर्मी से छेड़छाड़ का केस दर्ज किया, तो हल्द्वानी से खबर आई है। डीएलएड का परिणाम जारी, 140 उत्तीर्ण हुए। खतरा धारचूला के पास अतिवृष्टि से नदी में झील बनी। अंकिता हत्याकांड में जांच अधिकारियों की गवाही हुई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप की बेअदबी को उच्च स्तरीय जांच होगी। देह व्यापार में 8 महिलाओं समेत 19 लोग गिरफ्तार, तो कलियर से खबर है। मानव तस्कर विरोधी सेल और कलियर पुलिस ने एक गेस्ट हाउस में छापेमारी कर 8 महिलाओं सहित 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। काम दिलाने का झांसा देकर देह व्यापार में धकेला। शादी में जा रहे 2 भाइयों को लाठी डंडे से पीटा, तो कलियर से खबर आई है। संदिग्ध हालत में बच्चा लापता हो गया, तो रुड़की से खबर आई है। कलियर के 5 होटल और गेस्ट हाउस पुलिस के रडार पर हैं। वहीं खबर है मंगलौर से युवक से लूट के मामले में महिला मित्र गिरफ्तार हुई। रुड़की के वार्ड 3 के लोग पेयजल संकट से परेशान हुए। गढ़वाल में वन निगम कर्मियों का प्रदर्शन। कर्मियों की निष्ठा से शिखर पर पहुंची टीएचडीसी। एसएसजे किसी छात्र को दिए कम अंक, किसी के नंबर ही नहीं जोड़े, तो एसएसजे विश्वविद्यालय में अंक तालिका में गड़बड़ी के मामले इस बार भी सामने आए हैं। स्कूल को बंद कराने कोशिश कर रहे प्रबंधक और अध्यक्ष, तो अल्मोड़ा के डीएम और सीओ को सौंपा ज्ञापन। इंटर कॉलेज बलगढ़ भट्ट का मामला। एसएसजे में बिना अनुमति वीडियो नहीं बना पाएंगे छात्र। बागेश्वर में एनएसयूआई का बेमियादी धरना शुरू हुआ। 12 केंद्रों में होगी पीसीएस परीक्षा, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। गंगोत्री यमुनोत्री मास्टर प्लान का काम शुरू हुआ। पौड़ी शहर को कोट और पाबो के गोदाम से मिलेगी गैस। मोरी के कोट में सोमेश्वर मेले में श्रद्धालुओं ने तांदी नृत्य किया। चचेरे बहन से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ, तो श्रीनगर से खबर आई है। कोतवाल पर अभद्रता का आरोप लगा, महिलाओं ने किया प्रदर्शन, तो रुद्रपुर से खबर आई है। महिलाओं ने एसएसपी से रुद्रपुर के कोतवाल को हटाने की मांग की। भगवानपुर में आज फिर चलेगी जेसीबी। बेहड़ ने लगाया आरोप, बिल्डर से अधिकारियों की साठगांठ। पुलिस का हो रहा राजनीतिक उपयोग, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार के 2 चेहरे हैं। एक और देहरादून से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए जाते हैं और दूसरी ओर विधायक अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करते हैं। संदिग्ध परिस्थिति में युवक ने लगाई फांसी, तो बाजपुर से खबर आई है। काशीपुर में बाइक चोर गैंग के 3 सदस्य दबोचे गए। मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती से दुष्कर्म केस दर्ज, तो कोतवाली क्षेत्र में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घर से स्कूल निकली किशोरी लापता हो गई, तो किच्छा से खबर आई है। आपदा घरों में घुसा मलबा और लोग बाहर, तो कलसिया का कहर, सुबह से शाम तक घरों में मलबा निकालते रहे लोग।
गर्भवती पत्नी को आकाश की आहट का इंतजार। तो 4 बहनों का इकलौता भाई बरेली से पहुंचे पिता। घर में 3 बेटियां, 4 मां की गर्भवती पत्नी है। अतिक्रमण कर 16 फीट का नाला रह गया 6 इंच चौड़ा। कालाडूंगी में हाईवे पर बनी पुलिया फिर बही। जसपुर में वन दरोगा को डंपर ने कुचला, मौत हो गई। जसपुर में मुहर्रम पर सुरक्षा और बिजली की मांग की गई। तो 17 जुलाई को मुहर्रम उठेगा। पति पर दहेज के लिए गर्भवती पत्नी से मारपीट में केस दर्ज किया गया। ऑल वेदर रोड बचाने के लिए देवदार का जंगल खतरे में डाला। तो चंपावत से खबर आई है। बांस आंवला घाट सड़क बंद होने से गांव में कैद हुए लोग। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। सड़क को 4 दिन बाद भी नहीं खोला जा सका। नेशनल हाईवे के गड्ढे भरवाने को सीएम से मांग की गई। वहीं खबर आई है लोहा घाट से बाराकोट से पहाड़ी से गिरकर युवक की मौत हो गई। मुनस्यारी से खबर है चट्टान से गिरकर युवक घायल, नहीं मिला उपचार। चरस तस्कर को 2 साल का कारावास हुआ। वहीं खबर है झूलाघाट से दूरसंचार के सिग्नल नहीं मिलने से ग्रामीण गुस्सा हुए। रिजॉर्ट में हिस्सेदारी का झांसा देकर करोड़ों रुपए हड़पे गए। बच्चों को हिंदी बोलने से रोका तो होगी कार्रवाई। कला साधना से जुड़े अनुरागी बंधु, कार से स्टंट करने पर 23,000 का जुर्माना। तो देहरादून से खबर आई है। घर से लाखों की चोरी में 3 पकड़े गए। सफलता देहरादून में 3 दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा में अव्वल रहे। जागेश्वर धाम में दुकान के बदले मिलेगी दुकान, संशय बरकरार है। पुलिस को नहीं मिल रही लाल बत्ती लगी संदिग्ध गाड़ी। बगैर अनुमति के काट दिए चीड़ के पेड़, कार्रवाई होगी। तो असल्ट से खबर आई है। रानीखेत में छात्रा 8 दिन से लापता, गुमशुदगी दर्ज की गई। वेतन और भत्ते को वन निगम कर्मियों ने किया प्रदर्शन। चुनाव हिंसा में 9 नामजद समेत अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। सेलाकोई में पुल पर पड़े गड्ढों से हादसों का खतरा। रेहड़ी ठेली वालों को अनिवार्य रूप से टांगना होगा फोटो युक्त लाइसेंस। छात्रों के 2 गुटों में मारपीट वीडियो वायरल हुआ। तो विकास नगर से खबर आई है। कपकोट में भारी बारिश, बागेश्वर में सरयू उफनाई। एनएच की दीवार गिरने से पेयजल लाइन टूटी, खतरा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। कांवड़ मेले को लेकर के ट्रैफिक प्लान जारी किया गया। व्यापारी बोले मेले से पहले सड़कें गड्ढा मुक्त बनाई जाएं। हरिद्वार जिले में 121 केंद्रों पर होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। चुनाव 344 ने किया मतदान, आज खुलेगा किस्मत का पिटारा। हल्द्वानी निवासी मानसून में भी 8 घंटे की बिजली कटौती को रहें तैयार। महिला के एटीएम कार्ड बदल 25,000 रुपये निकाले गए। बदहाल स्कूल की छतों में टपक रही सरकारी दावे। तो पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से लेकर बैरीनाग मुनस्यारी तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में सरकारी विद्यालयों के भवन। बच्चों संघ मुख्यालय में करेंगे प्रदर्शन। बीआरसी के आवेदन की तिथि बढ़ाएं। केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास का विरोध किया। देवप्रयाग में बनेगी बड़ी पार्किंग। टिहरी में उत्तराखंड बोर्ड के टॉपरों को नवाजा गया। बड़कोट में पानी के लिए बाजार बंद, जुलूस निकालकर की नारेबाजी प्रदर्शन। पेयजल की मांग को लेकर चल रहा है आंदोलन। केमिकल डिवाइस के साथ 5 गिरफ्तार हुए।